हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आ चुका हूं राजीव मिश्रा आपके सामने ब्रेनस्टॉर्म सीरीज के अंदर एक और सवाल लेके। इस सवाल को प्रीवियस सेशन में आपको दिया गया था और आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या किया होगा, इसको एकदम सही किया होगा। मुझे पता है सवाल क्या है बेटा, कंसेप्चुअल है। थोड़ा सा अगर हमें अच्छे से कंसेप्ट आता है तो सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, सवाल पे आते हैं और सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सवाल क्या है, एक्चुअली एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको एक टेबल दे रखी है और टेबल के अकॉर्डिंग उसने 3-4 सवाल हमसे पूछे हुए हैं। टेबल 1 में क्या है, आपका CFSC वैल्यू दे रखी है जिसमें उसने कहा है कि आपका जो पेयरिंग एनर्जी इज नेग्लेक्टेड। सेकंड में उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू स्प्लिटिंग एंड थर्ड में उसने हाई स्पिनर पैरामैग्नेटिक के बारे में बात की है। तो चलिए वन बाय वन क्या करते हैं, सवाल को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल मेरे पास क्या पूछा गया है कि फॉर द सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, यानी क्वेश्चन ने क्या किया, एक सवाल दिया है आपके लिए। उसने कहा है कि फॉर द सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कॉम्प्लेक्स द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इसकी, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के लिए। तो सही सॉल्यूशन देखते। तो सॉल्यूशन को देखने से पहले सबसे पहले मुझे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला पता होना जरूरी है, जो होता है मेरे पास Na2FeCN का होल 5NO। अब जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स का मैंने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखते ही मुझे यहां पता चलेगा कि आयरन जो मेरा है, आयरन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा, +2 में है। क्योंकि मुझे यहां पर एक चीज पता है, NO का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है, NO+1 में होता है। सोडियम भी यहां पर क्या है, +1 में है। तो आयरन का कितना निकलेगा, यहां से +2 निकल के आएगा। अब मुझे पता है कि अगर आयरन +2 है तो आयरन +2 होने की वजह से यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, 3d6 हो जाएगा और आपका 4s0 हो जाएगा। ये भी मुझे अच्छे से पता है। तो अब देखा जाए, अगर 3d की बात करूं तो यहां पर क्या दे रखा है, मेरे पास 3d है, 1 2 3 4। क्या करेगा, स्प्लिटिंग कर देते हैं। आपका यहां क्या हो गया आपके पास Eg और यहां क्या आ गया आपके पास T2G हो गया। अब देखा जाए तो Cn क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए। बहुत इजी। अब जैसे ही मैंने यहां पर देखा क्या हो गया, ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। ये क्या है मेरे पास, यहां दे रखा है T2G ऑर्बिटल है, ये मेरे पास Eg ऑर्बिटल होगा। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल बात करें, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल आप बात करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या करना है, यहां से CFSC वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आइए CFSC वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, CFSC वैल्यू इसके लिए अगर कैलकुलेट करते हैं, सवाल के अंदर यहां पर आप देखोगे तो सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने कहा है कि नेग्लेक्ट कर दो पेयरिंग एनर्जी को। तो पेयरिंग एनर्जी को हम लिखेंगे ही नहीं, यहां पर हो जाएगा माइनस का 0.4 इंटू नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू नंबर ऑफ Eg इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिल्कुल सही। अब जैसे ही यहां पर मैं देखूंगा तो नंबर ऑफ Eg इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कितना हो जाएगा, वो 0 हो गया। तो यहां से ये वाली पूरी टर्म कितनी हो गई, 0। तो यहां पर अगर CFSC वैल्यू देखें 0.4, यहां पर कितने 6, तो कितनी आ गई वैल्यू, माइनस का 2.4 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास CFSC वैल्यू आ गई। अब सवाल के अंदर पूछा है कि ये पैरामैग्नेटिक है, हाई स्पिन है या लो स्पिन है। तो अगर आप जैसे ही ऑप्शंस के यहां पर देखोगे, ऑप्शन से पहले मैं देखा कि यहां पर क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर अप हो गए। पेयर अप होते ही मुझे पता चल गया ये कैसा हो गया, मेरा डायामैग्नेटिक हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यानी मॉलिक्यूल क्या है, डायामैग्नेटिक है। अब हाई स्पिन है या लो स्पिन है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं हाई स्पिन क्या होता है, और एक समझ लेते हैं हम लोग कि लो स्पिन क्या होता है। हाई स्पिन और लो स्पिन, ताकि आगे के सवालों में हमें जानने की जरूरत इतनी नहीं रहेगी, आगे के सवालों में हम देखते ही उस चीज को समझ जाएंगे। एंड लो स्पिन, तो अगर मैं बात करूं हाई स्पिन और लो स्पिन की, तो देखो मॉलिक्यूल M है, मान लो कोई मेरे पास दे रखा है कोई मेटल M, अगर उसके न्यूट्रल स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहां पर क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने की वजह से उसमें अगर 3 पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जगह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, तो उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं लो स्पिन। क्या है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, लो स्पिन। लेकिन वहीं पर
क्या है बेटा, अगर क्या हुए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट गए तो क्या बोला, लो स्पिन मॉलिक्यूल। अब यहां पर मेरे पास देखो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, अगर मैं हम बना देता हूं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे कितने बेटा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 0। तो कैसा मॉलिक्यूल बन गया, ये लो स्पिन मॉलिक्यूल बन गया। तो आओ चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, यहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कितना है, T2G6 है। तो करेक्ट मैचिंग अगर इसकी देखें तो यहां देख लेते हैं करेक्ट मैचिंग कौन सा हो गया, पहला थर्ड वन। अब CFSC की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.4। तो बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन किसके साथ मैच हो गया, थर्ड के साथ। एंड क्या है ये, लो स्पिन एंड डायामैग्नेटिक। तो कौन सा हो गया, लो स्पिन एंड डायामैग्नेटिक अगर देखा जाए तो एस हो गया मेरे पास। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखा जाए थर्ड किसमें बेटा, ऑप्शन बी में, थर्ड एंड एस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखा कितना आसान सवाल है अगर मुझे थोड़ी भी कंसेप्ट की आइडिया है। चलिए अब इसी के बेस पे अगला सवाल देखते हैं। यहां पर एक आपको क्या दे रखा है, एक मेरे पास मॉलिक्यूल दे रखा है, उस मॉलिक्यूल के लिए पूछा है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब मॉलिक्यूल देखने में तो इजी लग रहा है, तो आओ सॉल्व करते हैं इसको कैसा है। यहां पर मॉलिक्यूल दे रखा है मेरा कोबाल्ट H2O का होल 3 एंड ये हो गया F3। इस केस के अंदर अगर मैं बात करूं कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पर +3। अब मुझे एक चीज पता है कि अगर COF6 हो या COH2O का होल थ्राइजन F3 हो, इन दोनों ही केस में कोबाल्ट के अंदर पेयरिंग नहीं होती है। दोनों ही केस में क्या, कोबाल्ट के अंदर पेयरिंग नहीं होती है। बाकी सभी केसों के अंदर कोबाल्ट के अंदर पेयरिंग हो सकती है। तो यहां पर क्या है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करूं कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3D6 हो जाएगा और यहाँ पर 4s0 हो जाएगा, क्योंकि वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो आओ इसके लिए क्या करते हैं, स्प्लिटिंग डिजाइन करते हैं, देखते हैं किस तरीके से होगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीटली। देन इसको हम थोड़ा इस लाइन को हटा देते हैं ताकि हम आराम से लिख पाए उसको। देन हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसकी स्प्लिटिंग कर दी। क्या हो गया आपका ये Eg और यहाँ पर हो गया मेरे पास T2G। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करना है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखा जाए तो Eg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे, 2। एंड यहाँ पर जो T2G है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। अब क्या करना है, CFSC वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही मैं CFSC वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो CFSC वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, हमने बिल्कुल फॉर्मूला देखा था इसके पहले, 0.4 माइनस का इंटू नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू नंबर ऑफ Eg इलेक्ट्रॉन, और पेयरिंग एनर्जी को तो हमने नेग्लेक्ट कर ही दिया है। तो आओ CFSC वैल्यू कैलकुलेट करें तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है, प्लस T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.6 इंटू 2। सॉल्व किया 1.6 माइनस का यहाँ पर डेल्टा नोट और यूज कर लेते हैं हमारे पास, प्लस कितना हो जाएगा ये 1.2 हो गया एंड डेल्टा नोट अगेन गिवन है। तो यहाँ से देखा जाए तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, वैल्यू आ गई 0.4 माइनस का डेल्टा नॉट। और यहाँ पर क्या है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो गया मेरे पास, पैरामैग्नेटिक हो गया। कैसा हो गया मेरे पास, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। तो आओ चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले देखा जाए तो देखो आपकी CFSC की वैल्यू कितनी आई, 0.4, कितनी आई, -0.4। तो करेक्ट मैच कौन सा हो गया, फर्स्ट वन का करेक्ट मैच किसके साथ है, आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका करेक्ट मैच किसके साथ हो गया, 4th के साथ, यानी 1/4। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 1/4 किस में आ रहा है बेटा, या तो 1/4 क्या है आपका Q है, या 1/4 आपका P है। या तो Q होगा या P होगा। अब लो स्पिन कब होता है, जब क्या हो, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले थे उतने ही उतने ही क्या हो, जितने अनपेयर्ड पहले थे उससे कम हो जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो आपका लो स्पिन हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं, यहां पर अगर देखूं, या उतने भी रह गए, बिल्कुल सही, या क्या हो, उससे कम हो जाए तो क्या हो गया, वो लो स्पिन हो गया। लेकिन देखा जाए तो सर उतने ही तो है, तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स विद पैरामैग्नेटिक। तो करेक्ट मैच कौन सा हो गया इसके साथ, P हो गया। कौन सा हो गया,
P हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो थोड़े भी अगर मुझे सवाल के आइडियाज लग जाएंगे, उसके कंसेप्ट लग जाएंगे, तो सवाल बहुत इजी हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और अच्छा कंपाउंड है बेटा। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं, लोग पेयरिंग करा देते हैं, जिससे आंसर में मेरी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए अब एक और सवाल देख लेते हैं इसी के बेस पे। मेरे पास एक कंपाउंड दे रखा है फॉर MnCN का होल 6 4- कॉम्प्लेक्स, द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है इस पूरे क्वेश्चन के लिए। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? Mn क्या है कंपाउंड मेरे पास? CN होल 6 और ऊपर क्या दे रखा है? यहां पर देखा जाए तो 4-। यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ मेरे पास? Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया मेरे पास +2। और अगर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो मुझे समझ में आ गया ये क्या हो जाएगा? 3d5 और ये हो गया मेरे पास 4s0। देन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, क्या कर दिए? 5 इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग करा दी बेटा मैंने। ये क्या हो गया? Eg। ये अगेन ब्रेक हुआ, ये क्या बन गया मेरे पास? T2G। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 एंड 3। अब ये क्या दे रखा है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या करेगा? पेयरिंग कर देगा। तो इसने क्या कर दिया? पेयरिंग कर दी। पेयरिंग करते ही मुझे पता चला कि T2G के अंदर तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 और Eg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 0। तो अगेन CFSE वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, और मुझे जहां तक लगता है अब तो CFSE लोगों को निकालना टिप्स पे आ चुका है। माइनस का 0.4 क्या है? N ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 इंटू N ऑफ Eg इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आ गया डेल्टा नॉट। तो यहां पर जो मेरी CFSE की वैल्यू, यानी ये देखा जाए तो NEG में कितने इलेक्ट्रॉन? 0। तो ये क्या होगी टर्म? 0 हो गई। देन यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस का 0.4 एंड आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 5 इंटू कितना हो गया? ये डेल्टा नॉट। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 2.0 डेल्टा नॉट माइनस। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के लिए बिल्कुल आ गया। देन अब मैं बात करूं बेटा, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे सर? 5 थे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 हो गए। तो सर मॉलिक्यूल तो मेरे पास जो है वो पैरामैग्नेटिक है, बट कैसा स्पिन हो गया यहां पर? लो स्पिन हो गया। कैसा स्पिन हो गया यहां पर? लो स्पिन मॉलिक्यूल हो गया। तो बिल्कुल सही। तो देखा जाए करेक्ट कॉम्बिनेशन। फर्स्ट थिंग यहां पर अगर देखा जाए तो CFSE की वैल्यू कितनी? माइनस का 2.0। माइनस का 2.0 कहां पर आ रहा है बेटा? सेकंड ऑप्शन के अंदर। कहां पर? सेकंड कॉलम के अंदर आ रहा है। एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है T2G5। सेकंड कितना? फर्स्ट के साथ कनेक्ट हो गया। और कैसा मॉलिक्यूल है बेटा? लो स्पिन एंड पैरामैग्नेटिक। यानी कौन सा हो गया? Q1 इज राइट। कौन सा हो गया? Q इज राइट। तो कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है? सेकंड फर्स्ट एंड Q। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो देखा जाए तो सवाल थोड़ा लेंदी है, बट उस एक पैराग्राफ की वजह से मेरे पास 3 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। तो देखा जाए तो इस तरीके के सवाल जेई एडवांस जेई बहुत पूछता है। मुझे इस सवाल को करना है, कंसेप्ट को ध्यान रखना है और इस तरीके से मार्क्स अच्छे गेन करने। अब भाई जाहिर सी बात है, सेशन एंड हुआ तो क्या करना है? अगला सवाल देना है। तो ब्रेनस्टॉर्म का अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा। क्या करना है? नेक्स्ट सेशन तक उसको सॉल्व करके आना है। और जिस तरीके से इस सवाल को मैक्सिमम लोगों ने सही किया था, इस आने वाले सवाल को भी मैक्सिमम लोगों को क्या करना है? सही करना है। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।